नमस्कार, मैं विजय। इस समय हर तरफ टीवी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ एक बात दिख रही है, वो है ऑपरेशन सिंदूर की। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के उस शौर्य और पराक्रम का पूरा आज एक पर्याय बन गया है, जिसको अब तक हम सालीन रहते हुए दबाए रखे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन भारतीय सेना को साफ तौर पर बोला कि सेना अपने हिसाब से समय और जगह तय करे, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसी दिन यह बात साफ हो गई थी कि कई वर्षों से नासूर बन चुके हुए आतंक और आतंक के आकाओं की हर एक आहट और उनकी हर एक घटना का जवाब लेने के लिए शायद भारतीय सेना ने अपना मूड बना लिया है। फिर जब खबर आई कि भारतीय सेना के तीनों थलों ने मिल करके एक साथ हमला किया, संयुक्त ऑपरेशन चलाया, तो यह समझ में आ गया कि अब सेना एक, ऑपरेशन एक और बदले अनेक होंगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर महज एक ऑपरेशन नहीं है, बल्कि यह आतंक के समूल नाश के लिए शुरू की गई एक मुहिम है, जो हिंदुस्तान ने यह साबित करते हुए आगे बढ़ा दिया है कि अब आतंक के आकाओं को और हर उस पनाह देने वाली जगह को और पनाहगारों को अब शायद हम खात्मे की तरफ बढ़ा देंगे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तभी इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान इसका जवाब जरूर देगा, क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देगा तो उसके अपने दुकानदारी का तंत्र आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन हमारी अपनी चाक चौबंद व्यवस्था, S-400 के अपनी एक सुरक्षित पूरी की पूरी शील्ड ने कहीं न कहीं यह सुनिश्चित करने का प्रयास शुरू से किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी में लगे हुए हमारे सैनिक पूरी तरीके से सतर्क हैं। और यही कारण है कि ताबड़तोड़ 15 से 16 शहरों पर की गई पाकिस्तान की अपनी हवाई हमले की कोशिश को S-400 डिफेंस सिस्टम ने नेस्तानाबूद कर दिया। और जब हमले जारी हुए तो हिंदुस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसने थोड़ा सा एडवांस वर्जन ले लिया और उन बाकी जगहों के जो 9 के बाद बच गए थे उन पर आक्रमण करके उनको नेस्तानाबूद कर दिया। भारतीय सेना ने सारे सुरक्षा रडार या यूं कहें पूरी की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के जड़ से मिटाने का पूरा काम कर दिया। ड्रोन से हुए हमले को पाकिस्तान भी मान रहा है और अब चिल्ला चिल्ला करके संसद में कर रहा है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? भारतीय अपनी शैली में बड़े साफ तरीके से उन्होंने पानी रोका, उन्होंने इंफॉर्मेशन रोकी और खोला क्या? बाढ़ के लिए पानी। क्योंकि हमने इस समय इंफॉर्मेशन को रोक करके जो शील्ड तैयार की है, और अगर यही मीडिया के साथ साथ सभी लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को रोक दिया तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान का पूरा हुक्का पानी बंद होने के साथ साथ उसके बोलने और सुनने की पूरी समझ खत्म हो जाएगी। और शायद देश को इस समय इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से अभी बारिश के बाद पानी ने, यानी यूँ कहें मौसम ने भी हवाई हमले के साथ साथ ज़मीनी हमले के साथ साथ प्रकृति का अपना पूरा आशीर्वाद देने वाला माहौल बनाया है, शायद वो राजनाथ सिंह के शब्दों में कि हनुमान जी के दिन को चुन करके हनुमान जी की स्टाइल में हमने पाकिस्तान पर अटैक किया है, ये अलग तरीके का एक इक्वेशन बनता नजर आ रहा है। राष्ट्रवाद और जातिवाद के पूरे अपने एक स्लोगन को जिस तरीके से आतंकियों ने निकालने और जगाने की कोशिश की थी, शायद अब वो हर एक हिंदुस्तानी के अंदर भड़क रही है। उसका धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, लेकिन वो इस समय हिंदुस्तान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जय हिंद और जय भारत वाले उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर शायद अपने अगले स्टेज पर आते हुए अलग अलग तरीके से अलग अलग शहरों में आतंक के उन सभी सुरक्षा स्थानों पर हमलावर बने जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान ने नहीं की होगी। यह अलग बात है कि हम एक तरफ पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अपने अंदर छुपे हुए लोगों से लड़ रहे हैं, और तीसरी तरफ शायद एक लड़ाई जो कि जारी है वो भी लगातार अलग अलग मोर्चे पर अपनी विदेश नीति को अपनी सामरिक ताकत बनाने के लिए। पाकिस्तान का चाहे फंड रुकवाने का अपना काम हो या उसकी अपनी गीदड़ भभकी के साथ साथ जो सियार वाली रोने की अपनी सोच हो, उससे भी बाकी लोगों को आगाह करने की मुहिम हो, शायद इस समय हमारी सरकार
हमारे पूरे सत्ता सियासत से जुड़े हर एक व्यक्ति ने यह ठान लिया है कि अपने अपने स्तर पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को हर तरीके से मदद की जाएगी। यह हमारा भी फर्ज है कि हमारी हिंद की सेना के हर उस पराक्रम को हम सही और सटीक तरीके से दिखा पाएं जो ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में, कामयाब करने में हमारी तरफ से अपने योगदान को दिखाए। और शायद इसी मुहिम को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की यह पूरी कवायद पाकिस्तान के हर उस सुरक्षा प्रणाली को नेस्तनाबूद करने के लिए अब शुरू हो चुकी है, जिस अकड़ और जिस नापाक कोशिश के साथ वो भारत के अलग अलग शहरों पर हमला कर रहा है। अगर हमले की सूची देखें तो पाकिस्तान के दायरे में इस समय हिसार का आदमपुर, चंडीगढ़, जालंधर ऐसे सारे शहर आ गए जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी कार्रवाई सिर्फ श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में सीमित नहीं है। वो गुजरात, भुज और कच्छ इलाके के साथ साथ बाकी के अलग अलग शहरों पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या है उसके पीछे का रीजन? तो उसके पीछे सिर्फ एक जवाब है कि हमारे सारे सैनिक सामरिक वाले अड्डों पर उसका हमला करने का अपना प्रयास हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे जालंधर हो, चंडीगढ़ हो या फिर आदमपुर। अब समझना यह है कि इन हमले के पूरे तौर तरीकों को रोकने में हमारी सेनाएं किस तरीके से आगे बढ़ कर के न सिर्फ इसको रोकती हैं, बल्कि आगे बढ़कर, जैसा कि उनको अब खुली छूट है, अपने अंदाज में यह दिखाने की कोशिश करती हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ नाम से नहीं, यहाँ के आवाम में माटी की अपनी उस धमक के, मातृभूमि के उस अपने ओजस को बचाए रखने की ललक के साथ पलता बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।